देखो दो एक्सट्रीम करियर्स हैं, एक है ऑलराउंडर, एक है परफेक्शनिस्ट। बीकॉम की तरह सब सब्जेक्ट में एक्सेलेंट, या फिर बीए इकोनॉमिक्स की तरह एक में परफेक्शन। अकाउंट्स हो या फाइनेंस, सब कुछ संभाल सकते हैं बीकॉम वाले, राइट। बिजनेस हो या स्ट्रैटेजी, परफेक्शनर होते हैं बीए इकोनॉमिक्स। अब मुझे एक बात बताओ, ऑलराउंडर बनना है या फिर परफेक्शनिस्ट बनना है? हार्दिक पांड्या बनना है या फिर रोहित शर्मा बनना है? देखते हैं इस वीडियो में, आपको दोनों करियर से रिलेटेड एक्सट्रीम क्लैरिटी हो जाएगी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सार्थक एंड आई वेलकम यू ऑल टू द वीडियो बीकॉम वर्सेस बीए इकोनॉमिक्स। ये क्या चल रहा है? ये चल रहा है हमारा कॉमर्स करियर कंपैरिजन कोर्स। 82 वीडियोस आपको इसमें मिली। कैटेगरी 1 में थे सीए कंपैरिजंस, 27 वीडियोस अपलोडेड, सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। जो भी कंपैरिजन आपको अपने लिए रेलेवेंट लगता है वो आप चेकआउट कर सकते हो। कैटेगरी 2 है बीकॉम और इसमें है हम वीडियो नंबर 31 की तरफ। ठीक है जी, सबसे पहले आ जाते हैं बीकॉम पर, फिर है बीए इकोनॉमिक्स। वेबसाइट कोई भी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर सकती है। जो यूनिवर्सिटी आपको बीकॉम और बीए इकोनॉमिक्स प्रोवाइड करती है वो यूनिवर्सिटी का नाम आप गूगल पे टाइप करोगे, उनका वेबसाइट आपको मिल जाएगा। फुल फॉर्म बैचलर ऑफ कॉमर्स। बैचलर बोले तो 12th के बाद का डिग्री, बैचलर ऑफ कॉमर्स। यहां पर बैचलर ऑफ आर्ट्स, ब्रैकेट में आ गया इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जो है वो आर्ट्स का सब्जेक्ट माना जाता है, वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ आर्ट्स। तो आप करते बीए हो विद स्पेशलाइजेशन इकोनॉमिक्स। कुछ कॉलेजेस में ऑनर्स भी अवेलेबल है, या फिर अगर आपके परसेंटेज या मार्क्स थोड़े ज्यादा आते हैं तो आप ऑनर्स करते हो तो उसके आगे विद ऑनर्स भी लग जाता है। डन। नंबर ऑफ ऑथोराइज्ड इंस्टीट्यूट्स, प्राइवेट गवर्नमेंट आपको बहुत सारे कॉलेजेस मिल जाएंगे और 60% केस में बीकॉम और बीए इकोनॉमिक्स के कॉलेजेस सेम होते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी सेम आ गया। स्पेशलाइजेशन बीकॉम में है जनरल कॉमर्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बिजनेस इकोनॉमिक्स। इन तीनों में से आप कोई भी स्पेशलाइजेशन अपने लिए चूज कर सकते हो। भैया ऐसा तो कुछ मतलब हमें पता नहीं चलता कि बीकॉम और ऐसा ब्रैकेट में तो नहीं लिखा होता जनरल कॉमर्स ऐसे जीसी करके। सी, जब आप मार्केट में जाओगे आपको इन कामों के लिए पहचाना जाता है, राइट। तो इसलिए आपकी स्पेशलाइजेशन मानी जाती है। यहाँ पर तो जनरल कोर्स है ही, नाम में ही इकोनॉमिक्स है, तो और क्या स्पेशलाइजेशन। ठीक है जी। कोर्स का स्टेटस ट्रेडिशनल यूजी डिग्री है। यूजी बोले तो अंडर ग्रेजुएट डिग्री। यूजी के बाद क्या आता है? पीजी डिग्री, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीकॉम का 10+2 किसी भी स्ट्रीम से अगर आप हो, चाहे पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स, विद मैथ्स, विदाउट मैथ्स, ह्यूमैनिटी, बीकॉम में जा सकते हो। या तो आप एंट्रेंस के थ्रू जाओगे, अगर आप एंट्रेंस क्लियर नहीं कर पाते तो अपने क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पे जाओगे, उसमें भी अगर अच्छे मार्क्स नहीं आते तो फिर आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। मतलब पैसा दिया कल कॉलेज स्टार्ट, राइट। आप यहाँ पर देखोगे 10+2 किसी भी स्ट्रीम में। कुछ कॉलेजेस में ऐसा है, इकोनॉमिक्स में ना मैथ्स थोड़ा सा ज़्यादा होता है, स्टैट्स थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मीन मीडियन मोड के एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, तो मैथ्स इसलिए कंपलसरी कर देते हैं। कुछ कॉलेजेस के अंदर बच्चों को दिक्कत आएगी पढ़ते हुए, तो अभी हमने कंपलसरी कर दिया। कुछ कॉलेजेस में पीसीबी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को अलाउड नहीं होता इकोनॉमिक्स या फिर इकोनॉमिक्स ऑनर्स। रीजन बीइंग बायो वो स्टूडेंट लेते हैं जिसको मैथ्स से नफरत है, तो इसलिए उन्हें पता है कि वो बच्चे इकोनॉमिक्स में कंफर्टेबल नहीं होंगे। एडमिशन प्रोसेस यहाँ पर भी यही है, पहले एंट्रेंस, नहीं हुआ तो मेरिट, नहीं हुआ तो डायरेक्ट एडमिशन। कॉस्ट ऑफ एनरोलमेंट इन दी कोर्स, यहाँ पर स्टार्ट होता है 1500 रुपये से फीस बीकॉम की, जाती है 7 लाख रुपीज़ पर ईयर। भैया 7 लाख रुपए साल तक की फीस है। हाँ जी, मैं इंडियन या अब्रॉड की भी बात कर रहा हूँ। कनाडा वगैरह में आप देखोगे इतना फीस आ जाता है बीकॉम का, नॉर्मल बीकॉम कोर्स का मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर 30 to 40,000 गवर्नमेंट कॉलेजेस में इकोनॉमिक्स ऑनर्स एक सस्ता कोर्स नहीं है। अगर आपको इकोनॉमिक्स को पढ़ना है, चीप नहीं है, राइट। बीकॉम तो थोड़ा सा आपको चीप कोर्स लगेगा, इकोनॉमिक्स नहीं लगेगा। प्राइवेट कॉलेज में देखोगे तो 25 लाख तक फीस जा सकती है, वही मतलब 8 लाख रुपीज़ के आसपास पर ईयर। स्टैंडर्ड ड्यूरेशन दोनों का है 3 साल। अरे लगभग कॉलेजेस सेम होते हैं, स्ट्रक्चर सेम होता है, स्टूडेंट्स भी सेम ही तैयारी करते हैं। एंट्रेंस में किसी के ज़्यादा आ गए कुछ पर्टिकुलर कॉलेजेस के लिए तो वो इकोनॉमिक्स में चले गए, कुछ बीकॉम में चले गए, तो स्ट्रक्चर भी सेम होगा। एवरेज टाइम यहाँ पर भी 3 इयर्स। लेवल ऑफ कोर्स सेमेस्टर सिस्टम, 1 साल में 2 सेमेस्टर, 3 साल का कोर्स तो 3 × 2 बोले तो 6, राइट। नंबर ऑफ पेपर्स, दोनों ही कोर्सेज में 24 to 30 पेपर्स होते हैं। 6 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड है। एक सेमेस्टर का मतलब 6 मंथ्स। इसमें आपके 5 to 6 पेपर्स होंगे और इंट्रोडक्शन से लेके एडवांस तक जाएंगे ये पेपर्स। फर्स्ट ईयर थोड़ा सा मतलब फन मस्ती के साथ भी आप कर सकते हो, सेकंड ईयर थोड़ा सा सीरियसनेस इंक्रीज हो जाती है, थर्ड ईयर कैंपस का टाइम आ गया, फोकस्ड आपको होना होता है।
एग्जाम पैटर्न डिस्क्रिप्टिव, ओपन बुक, एमसीक्यू या फिर मिक्स ऑफ ऑल। और ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम्स में मिल जाएंगे। ये फिर आपके असेसमेंट करने का तरीका ही ये है, जैसे एग्जाम्स, इंटर्नशिप्स, प्रोजेक्ट्स। कुछ कॉलेजेस में 20 मार्क्स का इंटर्नशिप होता है, कुछ कॉलेजेस में आपका कुछ मॉडल प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, वो भी 15 मार्क्स के होते हैं, 5 मार्क्स का कुछ और रख देते हैं। तो जितने आप अच्छे कॉलेज में जाएंगे उतना अच्छा कॉम्पोजिशन आपको इनका मिल जाएगा। पासिंग क्राइटेरिया बीकॉम का है 35 to 40%, इकोनॉमिक्स में 45% रहता है जनरली, और जो सब्सिडरी सब्जेक्ट्स हैं, मतलब जो मेन पेपर्स आपके नहीं हैं, उनमें बस 33% लाने होते हैं। डिफिकल्टी लेवल दोनों ही कोर्स मॉडरेट है। ऐसा नहीं लगेगा दुनिया खत्म हो गई, पढ़ा नहीं जा रहा, मम्मी 15-15 घंटे पढ़ना पड़ रहा है, असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हो रहा है, नहीं हो जाएंगे। 1-2 असाइनमेंट आ गए वो तो ग्रुप स्टडी के साथ सब हो जाता है। मॉडरेट लेवल का कोर्स है। एंट्रेंस एग्जाम टफ हो चुका है, जैसे सीयूईटी है ना, अभी आया है, मीठा मीठा 2 साल हुए, तो यहाँ पर आपको अच्छी खासी सब्जेक्ट की नॉलेज चाहिए, एप्टीट्यूड चाहिए, जीके चाहिए, वर्बल एबिलिटी सॉलिड होना चाहिए। आपका एवरेज स्टडी टाइम कोर्स का होगा 3 to 4 आवर्स। एंट्रेंस में मेहनत करनी है, फिर उसके बाद इतना डिफिकल्ट नहीं पड़ेगा, रहेगा, मतलब मॉडरेट लेवल की स्टडी के साथ हो जाएगा। एंट्रेंस में थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। पासिंग परसेंटेज 100%। अरे बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो आपको बीकॉम और इकोनॉमिक्स में फेल होते हुए मिलेंगे। मार्क्स कम आ जाए इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन फेल नहीं होते। प्लेसमेंट ऑफ फ्रेशर्स, सी प्लेसमेंट सब कुछ, जितने भी क्राइटेरियाज आप कंसिडर करोगे उसमें सबसे बड़ा क्राइटेरिया आता है ब्रांड। अगर ब्रांड अच्छा है प्लेसमेंट मिलेगा, और मिलेगा ही मिलेगा, अच्छा मिलेगा। नहीं अच्छा है तो थोड़ा सा आपको 2 to 3 मंथ्स एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ते हैं। ओके, प्लेसमेंट ऑफ फ्रेशर्स का थोड़ा सा अमाउंट भैया बता दो, क्लैरिटी हो जाएगी। एंट्रेंस बेस्ड कॉलेज से अगर आप बीकॉम करते हो, हाईएस्ट पैकेज है 10 लाख रुपए, एवरेज है 4 to 5। भैया एंट्रेंस वाले में तो वही नहीं, लेकिन मेरे क्लास 12 में ना 96% है, बढ़िया परसेंटेज आया, उसके बेसिस पे मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। वहाँ का हाईएस्ट है 7, एवरेज है 3 to 4। और फिर आगे कोई भी चल रहा है, बस कोई भी कैसे भी कुछ भी कॉलेज में ले लिया। ये ना मैंने TNC अप्लाई लिख दिया, अगर आप बहुत मेहनत करते हो, एफर्ट्स करते हो, तब ये पैकेज जाता है ना। अच्छा, आप इसको ना, ये जो पैकेज है इसको पर ईयर मत कंसिडर करना, हमने 4 to 5 ईयर्स का एवरेज लिया है, ठीक है। तो ये मत सोचना पिछले साल तो उस कॉलेज का 35 लाख का पैकेज गया, भैया ने 10 लिखा है, मैं एक एवरेज बता रहा हूँ, इतना तो है, ठीक है, इतना हाईएस्ट आ जाता है। अब आ जाएंगे यहाँ पे इकोनॉमिक्स की तरफ, 16 लाख, भैया इतना डिफरेंस। हाँ, इकोनॉमिक्स में हाईएस्ट पैकेज हमेशा ज़्यादा मिलेगा बीकॉम स्टूडेंट से। डेटा भी आपको ये बताता है, आप लिंक्डइन पे किसी से भी बात कर सकते हो, वो भी आपको ये बताएंगे। 4 to 5 एवरेज रहेगा। भैया एंट्रेंस वाले कॉलेज में तो हुआ ही नहीं, कोई बात नहीं, क्लास 12 में कुछ तो आया होगा, उसके बेसिस पे जाओगे। हाईएस्ट है 8, एवरेज है 3 to 4। यहाँ पर हाईएस्ट 3 to 4 और एवरेज है ये। यहाँ पर भी TNC अप्लाई है। डन। टॉप कॉर्पोरेट्स, बीकॉम ग्रेड्स जो प्लेन सिंपल बीकॉम कर रहे हैं, रिटेल स्टोर्स, रीजनल फर्म्स, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, अकाउंटिंग फर्म्स और MSMEs में आपकी जॉब लग सकती है, ठीक है। अगर प्लेसमेंट हो गया फिर तो हो गई बात अलग, अगर नहीं हुआ या अगर होता है तो इन फर्म्स में, इन ब्रांड्स में जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। स्टार्टिंग 15 to 20,000। अगर ऑफ कैंपस जा रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ, हवाबाजी कुछ नहीं, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख नहीं, इतने से ही स्टार्ट होगा। थोड़ी किस्मत अच्छी है तो 25 to 30 से स्टार्ट हो जाएगा, है ना। और अगर ऑन कैंपस मिल गया तो ये है ही सामने आपके। अब अगर बीकॉम की बात हो रही है तो ऑनर्स की तो बात होनी ही है। जहाँ पर ऑनर्स आ जाता है ना, वहाँ पर एनालिस्ट वाले रोल आ जाते हैं, मेरे साथ बोलेंगे, जहाँ पर ऑनर्स आ जाता है वहाँ पर एनालिस्ट वाले रोल आ जाते हैं, बिजनेस एनालिस्ट। जहाँ पर एनालिस्ट आ गया, जितनी भी कंसल्टेंसी फर्म्स हैं, जितने भी कॉर्पोरेट फर्म्स हैं, जितने भी बड़े ब्रांड्स का आपने नाम सुना है, वो सब आपके लिए ओपन हो गए ऑटोमेटिकली। वो ओपन हो गए तो पैकेज भी आपका 6 to 7 लाख का ओपन हो जाता है। ऑफ कैंपस भी आप करोगे थोड़ा शिद्दत से, मिल जाएगा एनालिस्ट रोल। यहाँ पर टॉप कॉर्पोरेट्स हो गई ये, अगर आप इकोनॉमिक्स ग्रेड हो तो। कुछ का तो नाम ही नहीं सुना होगा, ठीक है जी। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स की अगर बात करें, आपने अपना बीकॉम कर लिया कंप्लीट, भैया कॉलेज ना ठीक ठाक नहीं था, मेरा ना कुछ तूफानी करने का मन कर रहा है, पैकेज जा ही नहीं रहा ऊपर, आपकी ज़िंदगी में आएगा एक वर्ड MBA फाइनेंस। पहले आएगा MBA, सेकेंड ईयर में फिर आपको स्पेशलाइजेशन चूज़ करना होता है। ज़्यादातर बीकॉम वाले बच्चे MBA फाइनेंस की तरफ जाते हैं, ये आपकी नैया पार लगाएगा। भैया कुछ ना तूफानी करने का मन है, सिर पे बांध लिया कफन, ठीक है, ये लो CS, CS, CMS, CFA, CCA, CPA, USCM, FRM सब कुछ अवेलेबल है, टेंशन ही ना लो, हमारे इंडिया में डिग्री बहुत है। भैया अब ना समझ नहीं आ रहा, ना तो मैं ये कर सकता,
ना MBA वाला इतना मैं मतलब एंट्रेंस वगैरह की तैयारी कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, डिप्लोमा कोर्सेज सर्टिफिकेशन कोर्सेज की तरफ जाओ, कहीं पर जॉब लो, वहाँ पर ग्रो करते 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 समझ में आएगा अगर मैं ये वाला डिप्लोमा कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, थोड़ा सा हाइक मिलेगी सैलरी में, फिर आप इन सब की तरफ जा सकते हो। तो ये आपके पास ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स अवेलेबल हैं। इकोनॉमिक्स में ज़्यादातर बच्चे MA इकोनॉमिक्स करते हैं, स्टैट्स पढ़ते हैं, MBA करते हैं अगर उनको अपना प्रोफाइल मैनेजमेंट की तरफ लेके जाना है, और उन्होंने भी अगर कफन बांध लिया तो फिर जाते हैं एक्चुअरी की तरफ। ठीक है, जाना नहीं चाहिए वैसे ग्रेजुएशन के बाद एक्चुअरी की तरफ, बहुत डिफिकल्ट है। फ्यूचर जॉब ग्रोथ मॉडरेट लेवल तक होगी। आपकी ये जो दोनों डिग्री है ना, बीकॉम, जहां पर कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है ना, मतलब दोनों में सेम है। बीकॉम और इकोनॉमिक्स ऐसी डिग्रीज नहीं है कि आपको इनके दम पे 1-2 करोड़ के पैकेज मिल जाएंगे। मॉडरेट लेवल तक ग्रोथ है, एक जगह जाके रुक जाओगे, उसके बाद के लिए फिर आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन लेना पड़ेगा, ये इस टाइप से। ठीक है, अनसुनी बात है भैया, शादी कब होती है? शादी एवरेज एज ऑफ मैरिज कब है? 25 to 27, मीठा मीठा इतने में हो जाती है। 20 में आपके पास डिग्री आ गई, अच्छा एक तो 3 साल की डिग्री है, तो 18, 19, 20, 20 साल में आप ग्रेजुएट हो गए। 5 साल फिर आपने स्ट्रगल किया, आपको होम सिकनेस नहीं रही, आपने इधर उधर हाथ पैर मारे, 25 तक आप सेटल हो जाते हो कि हाँ भाई ठीक है, अगर प्लेसमेंट मिल गया था तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, नहीं तो 40 to 50,000 आपका सैलरी हो जाता है। और अगर ड्यूरिंग द जर्नी ही कुछ हमसफ़र वगैरह कुछ मिल गया है, मतलब हो गया है सब कुछ, तो फिर तो बात ही अलग है। ठीक है, रिस्पेक्ट इन सोसाइटी बेसिक डिग्री है। मार्केट आपको देखेगा कि भाई कोई हायर एजुकेशन होनी चाहिए, या फिर आप कॉलेज का नाम बताओ कि भाई बीकॉम फ्रॉम SRCC, LSR, या फिर X कॉलेज, Y कॉलेज, Z कॉलेज। ठीक है, फ्रीलांस अपॉर्चुनिटी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती। हाँ, आप डिजिटल मार्केटिंग में कर लो, वो तो प्योर बीकॉम की नहीं है ना। आपने कर लिया डेटा मैनेजमेंट में, वो हुआ बीकॉम का। आपने किया इकोनॉमिक पॉलिसी में, किसी के साथ ऐसा इंटर्नशिप किया और उसको रिसर्च में हेल्प किया, वो हो गया प्रॉपर। यहाँ पर थोड़ा फ्रीलांस अपॉर्चुनिटी कम होता है। BBA में भर के है, यहाँ पर नहीं है। हाँ, अगर आप अपना प्रोफाइल ही शिफ्ट कर देते हो वो तो बात अलग हो गई। कोर काम का फ्रीलांस अवेलेबल कम है। कोर्स लाइफ कैसी है भाई? प्रेशर कम रहेगा बीकॉम में, आपको फ्रेंड्स के साथ मस्ती वगैरह सब कुछ होगा, टेंशन वाली बात नहीं है। आप अपनी पर्सनैलिटी के सारे एस्पेक्ट्स को डेवलप करते हो, क्लब सोसाइटीज़ वगैरह में भी पार्टिसिपेट करते हो। यहाँ पर प्रेशर रहेगा, मतलब बीकॉम से ज़्यादा रहेगा, वैसे कम है लेकिन बीकॉम से ज़्यादा है कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो। कॉलेज लाइफ टनाटन है, बढ़िया इंटर्नशिप्स मिलने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल हो सकता है, क्योंकि आपके कोर फील्ड इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, इसमें मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। और मास्टर्स की आपको थोड़ी थोड़ी तैयारी, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है ना, उसके कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड होता है मुझे मास्टर्स भी करना है, उसको सब्जेक्ट से ज़्यादा प्यार है। ओके, अब आ जाते हैं सब्जेक्ट ओरिएंटेशन की तरफ। बीकॉम वाले भैया क्या पढ़ते हैं? अकाउंट्स, मैनेजमेंट, फाइनेंस। मतलब जैसे कभी कभी गवर्नमेंट जॉब वाले स्टूडेंट्स को आपने देखा है, इतना सारा सिलेबस होता है, GS 1 2 3 4 5, इतना कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, इतना सारा एनालिसिस होता है। वो सिलेबस को ना कंबाइन करते हैं और एक कॉपी पे लाते हैं कि भाई ये 5 पेज का सिलेबस है। अब समझ में आया कि ठीक है, मुझे ये चीज़ पढ़नी है, ये चीज़ पढ़नी है, ये चीज़ पढ़नी है, फिर उसके हिसाब से टाइम टेबल बनाते हैं, टीचर्स को सर्च करते हैं, फिर अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं। सेम केस में होते हैं बीकॉम वाले, सारा का सारा डेटा को मैनेज करते हैं। भाई ऑफिस में 500 टाइम्स स्टेशनरी आई, अब अगर इसको पढ़ने बैठना है तो फिर तो ज़िंदगी निकल जाएगी। वो कंसोलिडेट करके एक लाइन में इसको लिखेंगे, स्टेशनरी एक्सपेंसेस। जैसे आप अपने कॉमर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब में करते हो, सेम केस में यहाँ वर्क करेगा। आप डेटा को थोड़ा सा शॉर्ट करोगे, 4 to 5 पेजेस में लेके आओगे, जिससे वो समझने में थोड़ा सा ईजी रहेगा, जैसे यहाँ पर बच्चा करता है। इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट रिलेटेड यहाँ पर सब्जेक्ट ओरिएंटेशन होता है। किसका? इकोनॉमिक्स में। कैसे? जब आपके साथ कभी कभी ना कुछ कांड हो जाता है। कांड कैसे भैया? 25 मार्क्स का हमारा पेपर था और इसमें से 9 आए, फेल हो गए, हिल गई दुनिया इधर से उधर तक। बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आया, 82% आए, एक्सपेक्टेंसी थी 92% की। मतलब समझ नहीं आ रहा है। ऐसे डिफ़िकल्ट टाइम्स में ना एक आपके रियल फ्रेंड्स निकल के आते हैं। कुछ तो मज़े लेने वाले होते हैं, कुछ रिश्तेदार भी मज़े लेने वाले होते हैं, लेकिन कुछ ना रियल लोग निकल के आते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं कि नहीं अब और मेहनत करनी है, ये करना है, वो करना है। मम्मी पापा तो बाय डिफ़ॉल्ट है ही, उनका तो पता ही है, और जो है तो जैसे ही टाइम डिफ़िकल्ट आया, रियल फ्रेंड्स का पता चला। सेम केस में रियल फोर्सेस क्या है इकोनॉमी के पीछे कि क्यों ग्रोथ हो रही है, क्यों इन्फ्लेशन है, क्यों डिफ्लेशन है, क्यों रिसेशन है, मार्केट में इतना वोलेटिलिटी क्यों है, ई कॉमर्स में आज तक प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो पाया इंडिया। ये सारे क्वेश्चंस जो है, इनका जो बैक है, इनका जो रियल फोर्स है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो। आया समझ में?
बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या पढ़ोगे 3 साल, यहाँ पर ये चीज़ पढ़ोगे, डेटा को मैनेज करना, और यहाँ पर आप इकोनॉमी ऊपर नीचे क्यों जा रही है उसके रियल फोर्सेस, एक तो हो गए दुनिया के लिए जनरल, आपके लिए नॉलेजेबल वाले, वो आप पढ़ोगे। भैया सब्जेक्ट तो पढ़ लिया, अब जाएंगे मार्केट में। मार्केट में करते हो आप वर्क में हो गया अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट। जैसे राजमिस्त्री होता है ना, ब्रिक बाय ब्रिक वो दीवार को बनाते हैं, ऐसे ही आप ब्रिक बाय ब्रिक सारा का सारा डेटा मैनेज करते हो, एक एक एंट्री को लिखते हो डिफरेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू। ये आपका काम रहेगा नॉर्मल बीकॉम ग्रेजुएट का। एनालिस्ट है तो इसको डेटा को एनालाइज करना है। यहाँ पर कंसल्टेंसी और पॉलिसी इवैल्यूएशन रहता है। जैसे मम्मी होती है ना, बच्चे का ध्यान रखती हैं कि कुछ भी गड़बड़ ना हो जाए, जैसे जो टेबल के कॉर्नर्स हैं वो उसके सिर पे ना लग जाएं जब उसकी हाइट छोटी है, तो ओवरऑल हर चीज़ का ध्यान रखती हैं कि भाई बच्चा ठीक रहे। ऐसे ही इकोनॉमिस्ट होते हैं, सारे के सारे इकोनॉमिक मूवमेंट्स पर ध्यान रखते हैं। जैसे माँ बच्चे पे ध्यान रखती है ना कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ऐसे ही इकोनॉमिस्ट भी ध्यान रखता है, और अगर कुछ गड़बड़ होती है उसको इंटरप्रेट करता है और थोड़े से सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। ये होता है वर्क ओरिएंटेशन। बड़ी टीम में जाओगे तो एक टीम की तरह काम करोगे, धीरे धीरे जब आपका लेवल इंक्रीज होगा फिर आप थोड़ा खुद भी डिसीजन ले पाओगे, लीडरशिप रोल में आ जाएंगे। कॉमन ट्रेड्स, एप्टीट्यूड क्या है भैया बीकॉम वाले का? देखो डिटेल ओरिएंटेड होता है, छोटी छोटी ट्रांजैक्शन पर ध्यान देना होता है उसको, टीम प्लेयर होता है और परसिस्टेंट नेचर का होता है। जैसे आप कितनी भी गलतियां कर लो, मम्मी हमेशा आप ही की साइड रहेंगी, कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब इधर उधर कोई वाली बात है ही नहीं। तो ऐसे ही सेम केस में आपकी अगर टीम में कुछ गड़बड़ हो गई तो अब ऐसा नहीं ये तो उसने करा था बेटा, ये तो इसने गलत लिखा है, मैं तो जा रहा हूँ घर। आपको एज अ टीम सबके साथ बातचीत करके सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ये चीज़ अगर नहीं है, करियर में ग्रो करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, राइट। यहाँ पर आ जाता है एनालिटिकल और क्रिटिकल एप्टीट्यूड आपको मिलेगा। अगर कुछ भी चीज़ है उसको एनालाइज करना है तो वो एनालिटिकल वर्ड के थ्रू समझ आ जाता है, राइट। अगर एनालिटिकल का मीनिंग नहीं समझ में आना, कुछ चीज़ को एनालाइज करना, अभी के लिए इतना बहुत है, जितना डिटेल में जाओगे दिक्कत होगी। जैसे पापा कभी कभी कहते हैं कि यार बेटा वो एक स्कूटी पे ना मैंने 3 फ्रेंड देखे थे और वो ना चाइना टाउन के पास जाके रुके, उन्होंने फिर कुछ ऑर्डर किया और घर से पैसे तो गए थे कॉपी के लिए, लेकिन कॉपी तो वो यूनिट टेस्ट वाली हमने फाड़ के बना दी और चाइना टाउन में मोमोज खा के आए हो, तो थोड़ा सा ज़रा खर्चों पे कंट्रोल कर लो, ठीक है। तो वो एनालाइज करते हैं आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को, ठीक है। ऐसे ही सेम एप्टीट्यूड आपका होना चाहिए अगर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है। पर्सनैलिटी, जैसे मॉनिटर होता है ना क्लास का, बिल्कुल सेम पर्सनैलिटी एक अच्छे बीकॉम स्टूडेंट की होती है। एक्सट्रोवर्ट मिलेंगे, गुड कम्युनिकेशन होगा, पेशेंस होता है, गुड लिसनर्स होते हैं और इंटेग्रिटी उनकी थोड़ी सी हाई होती है, ठीक है, ऑनेस्ट भी होते हैं। यहाँ पर आ गया इंटेलिजेंट। इकोनॉमिक्स स्टूडेंट कभी भी आपको नॉन इंटेलिजेंट नेचर का नहीं मिलेगा, एंड ऑफ स्टोरी। इकोनॉमिक्स पढ़ता ही वो है जिसको थोड़ा सा डिटेल में जाना है, सब्जेक्ट के, कंट्री, इकोनॉमी, ये सबसे उसे मतलब है, राइट। थिंकर होता है, क्यूरियस भी होता है बहुत बड़ा। जैसे रिसर्च स्टूडेंट्स देखे हमने, पीएचडी वाले, जब वो काम करते हैं तो बस एक ऐसा लगता है पता नहीं किसी से बात नहीं करेंगे क्या, या कुछ किसी से डिस्कशन नहीं करेंगे क्या, अपने आप ही काम में लगे रहते हैं, 3 दिन तक रूम से ही नहीं निकलते हैं। ये रिसर्च वाली मेंटालिटी स्टूडेंट्स की हो जाती है। ये अगर पर्सनैलिटी आपकी है तो इकोनॉमिक्स करियर आपके लिए अवेलेबल है। इंटरेस्ट यहाँ पर है अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट। जैसे पिज़्ज़ा आता है ना कभी घर में, तो आप ना उसे ऐसा इक्वली डिवाइड करते हो कि हर एक के हिस्से में बिल्कुल इक्वल आएगा। तो आपको मतलब एंट्री वगैरह करनी आती है आपको डिवाइड वगैरह करना आता है अच्छे से। तो ये वाली चीज़ अगर आप करते हो घर में जब होता है तो आपका इंटरेस्ट है क्या, बीकॉम बनने में। इंटरेस्ट इन इकोनॉमिक इश्यूज, जैसे नीरज चोपड़ा का जैवलिन थ्रो में इंटरेस्ट है, ऐसे ही आपका इकोनॉमिक इश्यूज में इंटरेस्ट होता है। भैया जैवलिन में किसका इंटरेस्ट होता है तो इकोनॉमिक में भी किसका होता है, जिसका जैवलिन में इंटरेस्ट आ रहा है ना, ऐसे डिफरेंट स्पोर्ट में। ऐसे ही कुछ बच्चे आपको मिलेंगे जिनका इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। अब आते हैं बेस्ट केस सिनेरियो। भैया सब कुछ बढ़िया हो गया बीकॉम वाले की लाइफ में, तो क्या बढ़िया, यहां पर आपने सीयूईटी कर लिया क्लियर, उसके बाद आपका टॉप नॉच कॉलेज में सिलेक्शन हो गया, बीकॉम आपने किरोड़ीमल वगैरह से कर लिया, अगर ऑनर्स कर रहे हो तो एसआरसीसी या लेडी श्रीराम से कर लिया, बढ़िया पैकेज के साथ आपका प्लेसमेंट हो गया कंफर्म। ये बेस्ट है, इस शो पर कुछ हो ही नहीं सकता। इकोनॉमिक्स की तरफ आते हैं, यहाँ पर भी आपने सीयूईटी निकाल दिया, एडमिशन ले लिया अच्छे कॉलेज में, एक कॉर्पोरेट लीगल फर्म के साथ आपका प्लेसमेंट हो गया, एमए इकोनॉमिक्स और एमबीए आपने कर लिया 2 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद, मतलब मैक्स है 45 to 50 लाख रुपीस का आपका हिसाब हो सकता है एट द एज ऑफ 26-27 हो जाएगा। बेस्ट केस सिनेरियो। भैया अब थोड़ा सा ये भी बता दो कि ये जो बेस्ट केस है ये बीकॉम में और भी है क्या? हाँ है ना, आपने ये सारे कोर्सेज भी कर लिए
और आपने बाद में MBA फाइनेंस वगैरह भी कर लिया, मतलब इससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता। अब आ जाते हैं वर्स्ट केस की तरफ। CUET तो निकल गया, लेकिन कॉलेज मिला एवरेज। अपनी नॉलेज और स्किल्स पे वर्क करो, MBA MCOM की तैयारी करो, ठीक है भैया। CUET नहीं हुआ, BCom करने जा रहे थे, CUET क्रैक ही नहीं हुआ, एक प्राइवेट कॉलेज मिला, इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, थोड़े से हाथ पैर मारने पड़ेंगे, 3 to 4 इंटर्नशिप्स के बाद आपको ज़िंदगी के बारे में पता चलेगा, MBA MCOM की तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके थोड़ा सा ज़िंदगी ट्रैक पे आएगी। भैया ना तो CUET हुआ और ना ही कोई प्राइवेट कॉलेज मिला, मतलब बिल्कुल ही ज़िंदगी वीरान हो गई, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। मेहनत करनी पड़ेगी बस, और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। दुनिया आपको स्मार्ट वर्क वगैरह समझाती रहे, आपका डेली काम है 10 घंटे काम करना। मैं दोबारा बोलता हूँ, आपका डेली काम है 10 घंटे काम करना, राइट। अपने आप को अपस्किल करना पड़ेगा, थोड़े से जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज करने पड़ेंगे, सर्टिफिकेशन कोर्सेज के साथ अपनी ज़िंदगी को प्लान आउट करना पड़ेगा, और MBA MCOM की तैयारी फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करनी पड़ेगी। हाथ पैर थोड़े ज़्यादा मारने, करियर ट्रैक पे आ जाएगा। वर्स्ट केस भैया किस में? इकोनॉमिक्स में। CUET नहीं हो पाया, लेकिन अदर एंट्रेंस वगैरह हो गए, कोई बात नहीं, अच्छा कॉलेज मिल गया, अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट हो गया। भैया एंट्रेंस ही क्लियर नहीं हो पाया, बस वही सब ऑप्शन है। मेहनत करनी है, इंटर्नशिप करनी है, किसी ब्रांड से कोशिश करो PPO प्री प्लेसमेंट ऑफर लेने का, और अपने मास्टर्स की तैयारी करो। जैसे दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स आप मास्टर करोगे तो लाइफ सेट ही सेट है, तो इस टाइप से आप कोर्सेज की तैयारी भी कर सकते हो अपनी ज़िंदगी को ट्रैक पे लाने के लिए। एक बात याद रखना, वर्स्ट केस से निकलने में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, 2 से 3 साल के कंटिन्यूस एफर्ट्स हैं, बाकी तो एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।